हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वेद भाषा संस्कृतम पर। और मेरा नाम मंगलेश कुमार पाल है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी यूजीसी नेट की परीक्षा की तिथि भी घोषित हो गई है और जीआईसी जीडीसी आदि परीक्षाएँ हमारे लगी हुई हैं। जीआईसी का हमारा प्री का एग्ज़ाम 14 जून को है और जीडीसी का प्री का एग्ज़ाम हो गया है, मेंस का एग्ज़ाम है। तो सभी एग्ज़ाम के लिए व्याकरण का आज हम लोग अभ्यास प्रश्न करेंगे, महामैराथन क्लास होगी। तो जो भाई बहन हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हों तो कृपया वीडियो को देखते हैं तो लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो कृपया सही वीडियो है या गलत वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि वर्णानाम अतिशयिता सन्निधि उच्यते, वर्णों की अत्यंत समीपता क्या कहलाती है? तो ये जो है संगीता संज्ञा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि वृद्ध संज्ञा विधायक सूत्रम किमस्त, तो वृद्धरादेश ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा नंबर का प्रश्न है तातवतु इतनयो का संज्ञा भवति, तो निष्ठा संज्ञा होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चौथा नंबर का प्रश्न है एसु पाठक गुणेशु का गण्यते, तो चौथे का जो ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षर व्यक्ति है। अगला क्वेश्चन है छठवां नंबर, पांचवा नंबर के निम्नलिखित अंठास्थेषु को ध्वनि न गण्यते, तो टा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छठवां नंबर का प्रश्न है अधुनिर्दिष्टेषु मनोह स्त्रीत विग्रह स्त्रीलिंगे शुद्ध प्रयोग का, तो मनवी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूजीसी के लिए सुपरहिट है कि अध्यापयत वेदम इत्यत्र क्रियापदे परस्मैपद विधायको नियमः कः, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुध युद्ध नस जनेंग प्राद्रु स्त्रिभ्योड़े। आठवां नंबर का प्रश्न है वच धातु शब्द संज्ञायाम ण्यत प्रत्यायांत किम रूपम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाच्यम। नवा नंबर का प्रश्न है कि एध धातु आर्षिलिंग उत्तम पुरुष किम रूपम, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एधि सीए। अगला क्वेश्चन हमारा है 10वां नंबर की क्रिया मात्र विषयम व्यापार नियंत्रण किम भवति, तो कर्णम होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर की लोमन शब्द से मत्वर्थी शुद्ध प्रयोग का, लोमन शब्द का मत्वर्थी शुद्ध प्रयोग क्या है, तो लोमशाह बनता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है कि शास्त्र पूर्व के प्रयोगे अभ्युदया महाभाष्यानुसारम रिक्त स्थानम पूरयति, तो तत्तुल्य वेद शब्देन ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखितेषु विस्मीकरणस्य उदाहरणम किमस्ति, विस्मीकरण का उदाहरण क्या है, तो गमिष्यत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि चीनी भाषा की दृश्य होती, चीनी भाषा किस कैसी होती है, तो आयोगात्मिका। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है कि भूत बलि इत्यत्र केन सूत्रेण विधीयते, तो भूत बलि जो होता है चतुर्थी तदर्थावली हित सुख रक्षित ही सूत्र से भूत बलि शब्द बनता है। ये समास का जो है सूत्र है। 16 नंबर का प्रश्न है कि क्रियायाम स्वातंत्रेण विवक्षितो अर्थो कः स्यात्, तो क्रिया के स्वतंत्र में जो होता है वो कर्ता होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाषा विज्ञान में बलाघातस्य भेदाः भवन्ति, भाषा विज्ञान में बलाघात के भेद कितने हैं, तो 17 का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4। 18 नंबर का प्रश्न है कि अर्थावबोधस्य कथ प्रमुख साधनानि, अर्थावबोधक के कितने प्रमुख साधन बताए गए हैं, तो 8 बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है निर्मक्षिकम अस्य पदस्य अलौकिक विग्रह भवति, निर्मक्षिकम इस पद का अलौकिक विग्रह क्या होगा,
तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मक्षिकाम धन आ धन निर, अव्ययी भाव समास है। मक्षिकाणाम अभावः लौकिक विग्रह हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, पाणिनि मते मुनि शब्दस्य का संज्ञा भवति, तो मुनि शब्द की घेय संज्ञा होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 20 का हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की, समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम किम भवति, तो प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है, गुण संज्ञा विधायक सूत्रम किम अस्ति, अदेंग गुण, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति इत्यत्र द्वितीय विधायक सूत्रम किम, तो स्पृहेरिप्सिता हो जाएगा, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति। 23 का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, तथा युक्तम चानिसिप्तम। 24 नंबर का प्रश्न है, द्वियमनम इत्यत्र कः समास है, द्वियमनम में अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नदीभिश्च सूत्र से। अब अगला मिलान करना है, तो हलो अंतरः संयोगः बनता है, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समास है, प्रायण अन्न पदार्थ प्रधानः बहुब्रीहि समास है, जटाभि तापसः इत्थम भूत लक्षणे का उदाहरण है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा 25 का, वो ऑप्शन नंबर हमारा सी बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर की, कृत लुटौ बहुलम इति सूत्रस्य उदाहरणम किमस्ति, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्नानीयम चूर्णम। 27 नंबर का प्रश्न है कि प्रांगमुखी इत्यत्र गीप केन सूत्रेण विधीयते, तो दिक् पूर्वात् गीप, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, शब्दस्य अभिव्यक्तैः ऊर्ध्वं वृत्तभेदैः तु वक्रतः ध्वनया समुपहन्ते तैः का न भिद्यते, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 28 का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्फोटात्मा। वाक्पदीयम का क्वेश्चन है। 29 नंबर का प्रश्न है, वृत्त समवायार्थानुबंध करणार्थ इष्ट बुद्ध्यर्थंश केषाम् उपदेशः भवति, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्णानाम। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर की, अनुदात्तेतम उपदेशे यो डित तदान्ताश्च धातु लस्य स्थाने किम स्याति, तो आत्मने पदम। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, मिलान करना है, अधो अंकिता नाम युग्मा नाम समीचीनाम तालिकाम चिन्हित, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा जो 31 का हमारा क्या होगा, तो 31 का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 31 का। तो मिला देते हैं, दूरांतिकार्थे षष्ठ्यंतरस्याम, उसके बाद है वयस्य प्रथमे, जैसे कुमारी उमारी बनता है। लुटः प्रथमस्य, तो लुटः प्रथमस्य डारो रसः, और क्रियांज प्रयुंजते, तो ये हो जाएगा लीटी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अल्पाच्यतरम इत्यसूत्रम उदाहरणम किमस्ति, तो अल्पाच्यतरम का हो जाएगा शिव केशवय, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 32 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान दृष्टया अर्धस्वरो भवति, अर्धस्वर कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी, वा जो है हमारा अर्धस्वर है। 34 नंबर का प्रश्न है कि निम्नांकितेषु ध्वनि नियमस्य प्रवर्तको न वर्तते, तो बेबर हमारे नहीं हैं, बाकी ग्रिम, ग्रासमान और बर्नन ये तीनों ध्वनि परिवर्तन नियम के प्रवर्तक हैं, ध्वनि नियम से संबंधित हैं, लेकिन बेबर हमारे नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है कि कारक प्रयोग दृष्टया वाक्यम इदम शुद्धम वर्तते, तो देवदत्तम अभिक्रुध्यति, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है, अनिश्चित का संज्ञा, अनिश्चित की कौन सी संज्ञा होती है, तो सही उत्तर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कर्म संज्ञा होती है। 37 नंबर का प्रश्न है, अकथितंच सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति, तो माणवकम धर्मम ब्रूते, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये अकथितम च का कारक विभक्ति का सूत्र है। 38 नंबर का प्रश्न है, अयम उपपद विभक्ते प्रयोगः वर्तते,
तो रामाद पृथक ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है अधिगोपम इत्यत्र कः समासः। अधिगोपम में समास है बेभाव, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर की लघु सिद्धांत कौमुदी कारमते समासः कद विधा। समास कितने प्रकार के? तो 5 प्रकार के, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अक्ष सौंडः अस्य लौकिक विग्रह भवति। अक्ष सौंडः का लौकिक विग्रह आप सभी को बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अक्ष सुप सौंड सु। 42 नंबर का प्रश्न है कि वर्गस्य प्रथम वर्णस्य परिवर्तनम केवलम असंयुक्त ध्वनिश एव भवति न तो संयुक्त ध्वनिश इत अपवाद नियम केन प्रदत्ता। यह अपवाद नियम किसने बताया है? तो ग्रासमान महोदय ने, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर की उत्पत्ते व्युत्पत्ते इत्यनयोः क्रियापदयोः को अर्थः। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दीप्यते इत्यर्थः। 44 नंबर का प्रश्न है लोपागम वर्ण विकारज्ञो हि सम्यक वेदान परिपालयस्यत इत्यत्र लोपागमस्य उदाहरणमस्ति। तो देवा अदुहन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है कि महाभाष्यानुसारम सिद्धांततः व्याकरण शब्दस्य को अर्थः। तो लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम ऐसा लिखा गया है महाभाष्य में पशपसानिक में। 46 नंबर का प्रश्न है भूधन सप आ प्लस अंत इति स्थिते द्वयोः कार्यों केन सूत्रेण किम भवति। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अतो गुणे इत्यनेन पर रूपत्वम। 47 नंबर का प्रश्न है कि धातो विधीयमानः तव्य प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे भवति। तो होता है भावे और कर्मणि च अर्थे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है द्वयस्तीयः इत्यनेन कः प्रत्यय विधीयते कश्च तस्य अर्थः। तो तीय प्रत्यय होगा पूर्ण अर्थ में। 49 नंबर का प्रश्न है गोपस्य स्त्री गोपी इत्यत्र स्त्रिया केन सूत्रेण का प्रत्ययो भवति। तो पुयोगदाख्याम इत गीस पुयोगदाख्यायाम इत गीस, ऐसा बनेगा गोपस्य स्त्री गोपी में। 50 नंबर का प्रश्न है कि हिमवतो गंगा प्रभवत इत्यत्र किम सूत्रम वर्तते। तो भुवा प्रभवा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न है कि अपवर्गे कयो तृतीया भवति। अपवर्ग में कौन सी तृतीया होती है। तो काला धुनो अत्यंत संयोगी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न है ध्वनि नियमेषु कर्मेण प्रथमः को गण्यते। तो ग्रीम का नियम सबसे प्रथम पहले आता है। 53 नंबर का प्रश्न है कर्तु क्रियाया आप्तुम इष्टतमस्य कारकस्य का संज्ञा भवति। तो कर्म संज्ञा होती है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न है कि प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधानः कः समासः। तो अब बेभाव समास, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 55 नंबर का प्रश्न है कि एकाल प्रत्यय का भवति। एकाल प्रत्यय किसकी होती है। तो अप्रयुक्त, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर की अपादानाद विशेष ही अविवक्षित कारकस्य का संज्ञा। तो कर्म संज्ञा होती है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न है पंचगंगम इतर समास विधायक सूत्रम किम नदीभिश्च सूत्र से बेभाव समास होगा। 58 नंबर का प्रश्न है मिलान करना है सवर्णम तो तुल्यास प्रयत्नम। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। नदी तो युष्राख्यो नदी हो जाएगा। अधिहरी तो अधिहरी जो है हमारा हो जाएगा उपसर्जनम पूर्वम। और दंडेन घता हेतु का, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 59 नंबर का प्रश्न है कि बेभाव समास से साग्नि उदाहरणम अग्नि उच्यते। तो अग्नि उच्यते इसका उदाहरण क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रंथ पर्यंतम। 60 नंबर का प्रश्न है सुपात इत्यत्र का समासः। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 61 नंबर का प्रश्न है महाभाष्यरीत्या चत्वारि श्रृंग इत्यत्र किम चत्वार पदेन गृह्यते। तो नाम आख्यात उपसर्ग और निपात, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न है काकुदम इत्यत्र काकु शब्देन अभिप्रेतम किम। तो जिह्वा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 भोजन काले उत्तिष्ठते इत्यत्र आत्मनेपद विधायक सूत्रम किम अस्ति। तो अकर्माच्य, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
सीम्यात्यत्र गीप निषेधकम सूत्रम किमस्ति तो मनः, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न है कि उपपद विभक्ते कारक विभक्ति बलीयसी इत्यत्र उदाहरणम अस्ति तो नमस्करोति देवान, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 66 नंबर की सुभद्रम इत्यर्थ सुअव्यस्य अर्थः भवति, तो ये समृद्धि अर्थ में है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 67 नंबर का प्रश्न है तत्पुरुषे समासे कस्य पदार्थस्य प्रधानता भवति, तो उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती है तत्पुरुष समास में। 68 नंबर का प्रश्न है राजदंता अस्य लौकिक विग्रह वाक्यम भवति, तो दंतानाम राजानम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पीजीटी में पूछा गया सवाल है। 69 नंबर का प्रश्न है कर्मधारय संज्ञा कस्य भवति, कर्मधारय संज्ञा किसकी होती है, तो समानाधिकरण तत्पुरुष की होती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 70 नंबर का प्रश्न है भाषा विज्ञान दृशः अर्धस्वरो भवति, तो भाषा विज्ञान के में जो है अर्धस्वर या की होती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 71 नंबर का प्रश्न है आर्य भाषा परिवारस्य भाषा न गण्यते, तो आर्य भाषा परिवार में किसकी गणना नहीं होती है, तो तमिल की, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 72 नंबर का हमारा प्रश्न है मिलान करना है आप्तवाक्यम, तो आप्तवाक्यम शब्द, और उसके बाद जो है अर्थावाधा, तो अर्थावाध जो है ये योग्यता का है। पदानाम अविलंबेन उच्चारणम, ये सन्निधि का है, और यथार्थ वक्ता आपता होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। 73 नंबर का प्रश्न है ग्रामीणी प्लस सु धनसा इत्यत्र अपृक्त कस्य संज्ञा भवति, तो सा इत्यस्य, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर साकल्यार्थे का समासा भवति, साकल्य अर्थ में अव्ययभाव समास होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 75 नंबर का प्रश्न है कारक प्रयोग दृष्टया वाक्यमिदं शुद्धम अस्ति, तो सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वैकुंठम अध्यास्ते हरिः। 76 नंबर का प्रश्न है कि पुष्पाणि स्पृहते यत् पुष्पाणि पदम अस्ति, तो ईप्सितम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 77 नंबर का प्रश्न है कि परिकरेणे संप्रदानम अनत्रस्याम इति सूत्रेण अनत्रस्याम कः संज्ञा भवति, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करण संज्ञा। 78 नंबर का प्रश्न है पच धन सप धन आ धन शत्रु अत बराबर पचत इत्यत स्त्रियाम केन सूत्रेण कः प्रत्यय भवति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 78 का हमारा ऑप्शन नंबर ए उगितस्य इत गीप प्रत्यय बनेगा। 79 नंबर का प्रश्न है कि पाणिनीय शिक्षानुसार वर्णानाम उच्चारण स्थान कति सन, तो 8 उच्चारण स्थान बताए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शतम वर्गस्य कति शाखा सन्ति, शतम वर्ग की 4 शाखाएं हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर के स्थूला चासी पृशति चा स्थूल पृशति इत विग्रह के दृश्य स्वर व्यवस्था होती, तो समासांतोदात्तम, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर का अथ गौर इत्यत्र का शब्द, एक गौर ऐसा शब्द पूछ रहे हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एन उच्चारितेन सांसना लांगून ककुद खुर विषाणी नाम सह शब्द। 83 नंबर का प्रश्न है भू धन लिट धन ल धन तिप धन रड़ल धन आ बराबर भू प्लस आ इत स्थिति किम कार्यम भवति, तो एक कार्य होता है भूओ उग लुंग लिटो इत उड़ा उगागमः, उग का आगम हो जाता है। 84 नंबर का प्रश्न है स्नानतेन स्नानियम चूर्णम इत्यस्तः धातु विधीयमाना अनियर प्रत्येक कस्मिन् अर्थे भवति, तो करण अर्थ में होता है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। 85 नंबर का प्रश्न है कि चतुरच्छयतावाद्यक्षरलोपश्च किम उदाहरणम, तो तुरीय, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 86 नंबर का प्रश्न है अधस्तन युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम भी चुनतु, तालिका चुनना है आप सभी को, तो अलौन्त्याद पूर्व उपधा होता है। माणोकम पंथानम पृच्छति अकथितम च सूत्र का उदाहरण है
पराजय रसोढ़ा ये अध्यानात् पराजयते है और विशेषण विशेषण विशेषणम विशेषण बहुलम नीलोत्पल है। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप लोग मिलान कर लीजिएगा। 87 नंबर का प्रश्न है ध्वनि नियमेश द्वितीया को गणते। तो ध्वनि नियम में सबसे पहले ग्रिम आते हैं, फिर ग्रासमान आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 88 नंबर के वसड़ योग्य का विभक्ति हो, तो वसड़ के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। 89 नंबर का प्रश्न है कृत तद्धि समास्या इतनेन का संज्ञा विधीयते। तो प्रातिपदिक संज्ञा होती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर के नदीम अनुष्ठिता सेना इत्यर्थ कस्मिन् अर्थे कर्म वचनीय संज्ञा भवति। तो तृतीय अर्थ में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 91 नंबर का प्रश्न है कि हरिहरो इत्यत्र द्वंद्वे घी संज्ञा पूर्व प्रयोग किम सूत्रम। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्वंद्वे घी। और 92 नंबर का प्रश्न है कि व्यधिकरण बहुव्रीहि समास सुधारणम किमस्ति। तो पीताम्बरो हरि, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर की चर्मणम द्विपिनम हंति अत्र चर्म शब्दे आदौ कतमा विभक्ति प्राप्त भवति। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 93 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तृतीया है तो तृतीया विभक्ति। 94 नंबर का प्रश्न है कि अव्ययी भाव समास से सह स्थाने साहित आदेशा केन सूत्रेण विधीयते। तो अव्ययी भाव चाकाले, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 95 नंबर का प्रश्न है व्याकरण शास्त्रानुसार पद संज्ञकम भवति। तो पद संज्ञक किसका होता है? तो सुप्तिंगंतम पदम, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 96 नंबर का प्रश्न है अधिहरि इत्यस्य लौकिक विग्रह भवति। तो हरि गी अधि, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विष्णु इमो अत्र का संज्ञा परिवर्तते। तो प्रगृह संज्ञा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न है कि महाभाष्य कूप खानकवत इत्युदाहरणम कस्मिन् प्रसंगे उक्तम। तो शब्दस्य ज्ञाने धर्मः, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न है तुन्नवत इत किम उच्यते। तो तुन्नवत इत किम उच्यते। तो सही उत्तर हो जाएगा 99 का ऑप्शन नंबर बी परिपवनम। 100 नंबर का हमारा प्रश्न है कि भिक्षु प्रभुम उपतिष्ठते तत् आत्मने पद विधायक किम। तो ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 का बी हो जाएगा वालिपश्याम इत वक्तव्यम। अगला क्वेश्चन है कि 101 नंबर के वीर पत्नी इत कस्य सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। तो नित्यम सा पत्नी आदिशु, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसका उदाहरण है। 102 नंबर का प्रश्न है कि तत्पुरुष समासे देव ब्राह्मणा इत्युदाहरणम ब्राह्मणा इत पदेन का भी प्रेता। तो देव पूजका बनता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 103 नंबर का अलम कुमारई इत्यस्य समस्त रूपम किमस्ति। तो सही उत्तर हो जाएगा 103 का ऑप्शन नंबर सी अलम कुमारी। 104 नंबर का प्रश्न है कि निर्धारण विषय की दृश्य विभक्ति व्यवस्था। तो निर्धारण के विषय में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न है कि चोरात भयम चोर भयम इत्यत पंचमी केन सूत्रेण हो। तो भित्रार्थानाम भय हेतु, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 106 नंबर का कि अघोष ध्वनि ही अस्ति। अघोष ध्वनि कौन सी है? तो ता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 107 नंबर का प्रश्न है मिलान करना है तो यणो अंतस्था हो जाता है, सलो उष्माणा हो जाएगा, कादयो मावसाना स्पर्शा और धातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर कि कारक प्रकरणे हृदंताड़ंत विचाराः अधस्तनेषु कस्मिन् सूत्रे कृतः। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 108 का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मणानाम अणिकर्ता षडौ। 109 नंबर का प्रश्न है पंचमी बिना सार्व विभक्ति का अम भाव कस्मिन् समासे विधीयते। तो सही उत्तर हो जाएगा 109 का हमारा ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव।
110 नंबर का प्रश्न है, द्वयंगुलम इत्यत्र को लौकिक विग्रह, लौकिक विग्रह पूछ रहे हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा द्वय अंगुली प्रमाणस्य, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 111 नंबर का प्रश्न का मिलान करना है, तो इसको मिला देते हैं। तो पहला का हमारे रात्र आना पुंसी में चला जाएगा हमारा 3 पर अहोरात्रा बनेगा। अक्षणों आदर्शनाथ, तो अक्षणों आदर्शनाथ चला जाएगा हमारा 4 पर गवाक्षा। और नियतोपस्थित का प्रातिपदिकार था, ते हो जाएगा कृष्ण श्री ज्ञानम। और अपवर्गे तृतीया आहना क्रोसेनवा अनुआ को अधीत। जो आसान रहा करे उसको सबसे पहले मिलाया करो, और उसी से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 112 नंबर की सामान्यतया गी संज्ञा इत कस्याह, तो नित्य स्त्रीलिंग में बनती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 113 नंबर का प्रश्न है, अप्रिक्त एकाल प्रत्याहित सूत्रे अलितनेन किम गृह्यते, तो वर्णाह, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 114 नंबर का प्रश्न है, भाव लक्षण विषय का विभक्ति, भाव लक्षण विषय में कौन सी विभक्ति होती है, तो सप्तमी विभक्त होती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 115 नंबर का प्रश्न है, धर्मम उच्चरते इत्यत्र क्रियापदे आत्मनेपद विधायक सूत्रम किमत उदश्चरः साकर्मात्, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 116 नंबर का प्रश्न है, अनुकरोत इत्यत्र प्रश्नयी विधायक सूत्रम किमस्ति, तो अनुप्राभ्याम क्रिया, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाक्य पदीय कार्याण स्फोट ग्रहणा कीदृशो ध्वनि निर्दिष्टा, तो नित्याः, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 118 नंबर का प्रश्न है, रंगवर्णे कति मात्रा निर्दिष्टा, रंगवर्ण में कितने मात्रा होती हैं, तो 2 मात्रा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 119 नंबर का प्रश्न है, ग्रासमान नियम केन संबंधा अस्ति, ग्रासमान नियम किससे संबंध है, तो ध्वनि तत्व से, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 120 नंबर का प्रश्न है, का भारोपीय भाषा अस्ति, तो ग्रीक हमारी भारोपीय भाषा है। 121 नंबर का प्रश्न है कि तुलनात्मक भाषा शास्त्र अध्ययन आरंभ काले कयो भाषयो मध्य ध्वन साम्यम प्रत्यक्षीकृत, संस्कृत और लैटिन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 122 नंबर का प्रश्न है, अधस्तनेश अधस्तन युग्मेभ्यः समीचीनां तालिकां चेतव्यः, तो कृषाः प्रतीयतने ये बनेगा एधो दकशोपकरणम, और अभासितम पुष्कांश ये बनेगा गंगिका, कालात सप्तमी च वक्तव्यः, ते आपका जाएगा योजनम योजनेवा, और तत्रोपदम सप्तमी स्थम ये जाएगा आपका कुंभकारा में, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। पहला का चौथा, बा का दूसरा, सा का पहला और दा का तीसरा। अगला क्वेश्चन है 123 नंबर की गुणवाचक स्त्रीलिंग का विभक्ति व्यवस्था, तो तृतीया और पंचमी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 124 नंबर का प्रश्न है, अधस्तनेत निष्ठा संज्ञा कस्य भवति, तो निष्ठा संज्ञा होती है तातवतु निष्ठा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 125 नंबर का प्रश्न है कि एतेषु शब्द प्रादुर्भावस्य उदाहरणमस्ति इत हरि। 126 नंबर का प्रश्न है, किम तत्वम वियोगात्मक भाषा प्रकृतम लक्षणम, तो प्रकृत और प्रत्यय का पार्थक्यम जो है वियोगात्मक भाषा का प्रकृत लक्षण है। 127 नंबर का प्रश्न है कि का भाषा केंटुम वर्गेण असंबंधा, तो संस्कृत भाषा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 128 नंबर का प्रश्न, सर्वनाम स्थान संज्ञकम सूत्रम किमस्ति, तो सुड नपुंसकस्य, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस सर्वस्थान संज्ञा सूत्र है सुड नपुंसकत। 129 नंबर का प्रश्न है, सुप्तिंगंतम पदम इस सूत्र सत्रिच पद संज्ञा विधायक सूत्रम किमस्ति, तो सही उत्तर हो जाएगा 129 का, ऑप्शन नंबर डी स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने। 130 नंबर का प्रश्न है कि विप्सार्थे द्वितीय का विभक्ति भवति, विप्सा के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्वितीय विभक्ति होती है।
131 नंबर का उपपद संज्ञा विधायक सूत्रम किमस्ति। तो सही उत्तर हो जाएगा उपपद विधायक जो सूत्र है वो है तत्रोपदम सप्तमी स्थम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 132 नंबर का प्रश्न है शोभनो राजा समस्त पदम किमस्ति। तो सुराजा बनता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 133 नंबर का प्रश्न है अर्थ परिवर्तन कारणेषु अन्यतमः। तो सादृश्यम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 134 नंबर का प्रश्न है स्वकृतम भर्तृहरि वाचा। तो भर्तृहरि ने वाचा को कितने प्रकार से स्वीकार किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार से त्रैविध्यम। 135 नंबर का प्रश्न है कि तृतीय सवने कीदृशः स्वरः प्रयुज्यः। तो सही उत्तर हो जाएगा 135 का हमारा ऑप्शन नंबर सी तारा। 136 नंबर का प्रश्न है वज्रम पतति मस्तके पद्यांशा कुत्र उक्तः। तो महाभाष्य से लिया गया है। 137 नंबर का प्रश्न है प्रसिद्ध ध्वनि नियमेषु अर्वाचीनतमः कः। तो सबसे अर्वाचीन है हमारे बर्नर और सबसे पहले के ग्रिम हैं। 138 नंबर का प्रश्न है कि जिह्वा भाग विशेष उच्चारण दृष्टया मध्य स्वरो अस्ति। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकारः। तो मित्रों ये हमारा पहले भाग का कुछ प्रश्नोत्तरी थी, बाकी दूसरे भाग में करेंगे। 138 प्रश्न हम लोगों ने कर लिया है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सभी मित्रों को हर हर महादेव नमः संस्कृताय धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से।